रक्षाबंधन पर मायके से कभी न ला यह चीज, पति हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से यह चीजें अपने ससुराल लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के महीने में पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच में विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया भी होता है और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आगे जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए, इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी। रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि रक्षाबंधन पर आपको क्या करना चाहिए। फिर आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल कब से कब तक है और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। दोस्तों, जब भद्रा काल खत्म हो जाए तब आपको क्या करना है कि एक थाली लगानी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सुबह की पूजा में ही भगवान को राखी अर्पित कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांध सकते हैं तो भगवान को हम भद्रा काल में कैसे राखी अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राखी की थाली तैयार करनी है, जिसमें कि रोली, चंदन, मिठाई, राखी और एक दिया जरूर होना चाहिए। उस थाली को लेकर के आप अपने घर के मंदिर में जाएंगे। वहां पर जाकर के सबसे पहले भगवान की पूजा आराधना करेंगे, फिर राखी बांधेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। उसके बाद जिस भी देवता को मानते हैं उनको राखी बांधेंगे। वहां पर भोग लगाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधने की शुरुआत करेंगे। भाई को भी राखी बांधने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा दीजिए। आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर भाई के सर पर कोई रुमाल या कोई कपड़ा रख दें, क्योंकि कहते हैं कि तिलक को कभी भी खाली सिर कभी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो आपकी थाली है, थाली हाथ में ले लीजिए और अपने भाई के माथे पर तिलक करिए। उसके बाद उसके माथे पर अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद आप अपने भाई को राखी बांधिए। उसके बाद उसका मुंह मीठा कराएं, फिर उसकी आरती उतारिए। अगर आप फूलों की माला वगैरह भी है तो वह भी पहना सकते हैं। यह एक सिंपल और सही तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे, जैसा भी उसकी सामर्थ्य है, और अच्छा का वचन देता है। तो दोस्तों, यह है सही तरीका। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और भद्रा काल कब से कब तक है। आप सब तो जानते हैं कि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रा काल सुबह 5:03 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। इस बार रक्षाबंधन के दिन बन रहे हैं 4 शुभ संयोग। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक 90 वर्ष के बाद राखी बांधना काफी शुभ है।
वैदिक पंचांग में बताया गया है कि राखी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसलिए इस बार का यह त्योहार काफी शुभ माना जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व इस बार बेहद ही उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। और रवि योग का भी शुभ संयोग बना है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में प्यार बढ़ता है और दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज भूल कर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1 है कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार में देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है। इसलिए कांच का सामान ना देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 2 है नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमकीन चीज लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी, ऐसा भी माना जाता है कि यदि बहू अपने मायके से नमकीन कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए भी कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। सारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उनको उसका पसंदीदा अचार भी बनाकर भेज देते हैं। लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बड़ा गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार खाने जैसे जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। अगर बेटी को अचार बहुत पसंद है तो बेटी को चाहिए कि वह अपनी माँ को कुछ पैसे दे दे उस अचार के बदले। तब यह दोष खत्म हो जाता है क्योंकि माता-पिता का अच्छापन कभी-कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।